हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी चर्चा कर रहे थे एपी, और एपी में अपने पहुंच चुके थे 5.3 पर। और 5.3 के अपने जो 12 क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए थे। तो आज अपनी चर्चा करेंगे 13 टू 20 क्वेश्चन जो है उनकी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए ताकि विद्यार्थी जो है बाकी वो क्लास से जुड़ जाएं। और चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन पहला, और 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 13। तो कौन सा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन जो आए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार दे दो। आप कितने दे दो? 3 स्टार दे दो। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ 8 की पूछा है, आपको 6 की पूछ सकता है, 7 की पूछ सकता है, 11 की पूछ सकता है। यहाँ 15 गुणज, जितने गुणज आपसे पूछे वो क्या होता है? एन होता है। वो क्या होता है? एन होता है। जितने मल्टीपल पूछे आपसे वो क्या होता है? एन होता है। क्या होता है बच्चे? एन होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ 15 पूछे, आपको 20 दे दे, 20 दे दे या 30 दे दे आपको, तो ध्यान रखना है एन क्या है। तो अपने लिख देते हैं 8 के प्रथम 15 गुणज, या आप लिख दो द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से आ जाएंगे? देखो 8 मल्टीपल 1 फर्स्ट लेना है तो 1 आ जाएगा। सेकंड लेना है तो 8 इंटू 2 कर दो। थर्ड लेना है 8 इंटू 3 कर दो। फोर्थ लेना है 8 इंटू फोर्थ कर दो। इस तरीके से अपने कहां तक लेने हैं? 8 इंटू 15 तक लेने हैं अपने को। कहां तक? 15 तक, यानी कि 15 चाहिए तो लास्ट 15 से मल्टीपल कर लो आप चाहिए तो, ठीक है। तो यहां अपने पास ए जो है, या एपी, पहले एपी बना लो। एपी क्या बन गई? देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इसी तरीके से और 15 8 जा 120, क्या आ जाएगा? 120 आ गया अपने पास। ओके, क्या आ गया? 120 आ गया। तो यहां पर ए जो है अपने पास क्या आया बच्चे? ए जो है 8 आ गया। देखो फिर डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है? 16, माइनस A1 कितना है? 8। तो 16 माइनस 8 करेंगे, क्या आ जाएगा? 8। और n अभी बताया मैंने कितने हैं, कितने गुण से, यानी कि 15 है। तो 15 क्या आ जाएगा? यहाँ n हो जाएगा। अब अपने इनका जो योग है, जो सम है, वो अपने निकाल सकते हैं, है ना। अब अपने इनका जो सम है वो निकाल सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला एस एन बराबर है एन बटे 2 इंटू में ए प्लस, आप ए एन लगा सकते हैं। देखो लास्ट अपने पास है, लास्ट टर्म जो है अपने पास बन गई। देखो इसमें तो आप लास्ट टर्म भी लेके कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं लेते आप तो भी आप बड़े वाला फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो यहाँ क्या ले लें? ए एन, तो यहाँ आ जाएगा एन 15/2। ए कितना है? देखो 8 प्लस एन आया अपना 120। कितना आया? 120। तो क्या बन जाएगा? देखो 15/2, और ये मल्टीपल में 120 में 8 ऐड कर देते हैं, 128। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 से 2 जा 12 और 4 2 जा 8। तो क्या बन गया? 15 मल्टीपल है 64। मल्टीपल कर दो इनको। 15 4 जा 60, 6 है ये, फिर 15 6 जा 90, 90 और 6 है 96। तो कितना आया? इसका सम जो है वो 960 आ गया। कितना आ गया? 960 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या है, जितने गुणज कहें उतने गुणज लेके, जिसके गुणज कह रहे हैं उसके गुणज लेके आप हल कर सकते हैं, और लास्ट में लिख देंगे अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। 960 आया है। ओके, या लिख देंगे हैंस द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स
15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज सम कितना है 960, कितना है 960। ओके, तो इस तरीके से आप लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अपना 14, कौन सा आ गया 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, कह रहे हैं 0 और 50, इसको भी 3 स्टार दे सकते हो आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच कितनी बीच विषम संख्याओं, कौन सी संख्याएं लेनी है, विषम संख्याओं का योग चाहिए, यानी विषम संख्याओं का योग चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 5.2 में भी बताए थे, वहां पर कितनी संख्याएं हैं ऐसा पूछा था, यानी n फाइंड करना था, यहां योग फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15, 0 एंड 15। ओके, हाँ जी, तो पहले अपने इनके बीच के जो विषम संख्याएं हैं 0 और 50 के बीच की, उनको ले लेते हैं। तो लिख देंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं या क्या लिख देंगे द odd numbers between 0 and 50 कौन कौन से आ जाएंगे, देखो यहाँ 1 आ गया, देखो ओड नंबर लेने अपने को 1 के बाद ओड कौन आता है 3, फिर कौन आता है 5, इस तरीके से चलते हैं। तो 50 से पहले कौन आता है 49, कौन आता है 49, देखो 49 ओड नंबर है अपने पास। ओके बच्चे, हाँ जी, यहाँ अपने पास n नहीं है, देखो n नहीं है क्योंकि उसने नहीं कहा इतनी संख्याएं हैं, तो पहले अपने n फाइंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे n फाइंड करेंगे। तो a क्या है इतना, यहाँ ये एक AP बन गई, देखो एक तरीके से क्या बन गई AP, तो a है यहाँ 1 और d a2 माइनस a1 करते हैं, a2 कितना है देखो 3 माइनस a1 है 1, तो कितना आ जाएगा 2, यानी d जो है वो अपने पास कितना आया 2 आ गया। ओके, और an जो है लास्ट पद दे रखा है, ये an है बच्चे, n नहीं है, ध्यान रखना है, क्या है n नहीं है, क्या है ये an है। ओके, हाँ जी, तो an है 49। अब अपने पहले n फाइंड करते हैं, तो n फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे an वाला सूत्र, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, क्या था अपने पास an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, an कितना है 49 बराबर a है 1 प्लस n अपने को ज्ञात करना है -1, d कितना है अपने पास 2, तो ये 49 का 49, इस एक को इधर ले आओ -1, 2 इसके भाग में ले आओ, देखो गुणा में, मैंने कहा था आपको जब n फाइंड करना हो तो पहले a वाला इधर लाइए, माइनस कीजिए, और अगर साइन चेंज करना है, अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस दे रखा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और d की वैल्यू जो है वो अपोन में लानी है अपनी, तो इक्वल में क्या रह जाएगा n-1, तो पहले माइनस कर लो, कितना रह गया 48, और अपॉन 2 इक्वल में n-1, 2 से डिवाइड कर दो 24, -1 इधर लाए +1 इक्वल में n, तो यहाँ n जो है वो क्या आ गया अपने पास 25 आ गया, देखो n जो है वो कितना आया 25 आ गया। अब अपने सम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो लिख देंगे अब, यानी नाउ Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस an ले सकते हैं, अब देखो an है अपने पास, है ना, तो n कितना आया 25 अपॉन में 2, a था 1 प्लस an था अपने पास 49, तो 25 अपॉन 2 मल्टीपल इनका ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 50, 2 से डिवाइड कर देंगे 25 को 25 से मल्टीपल करते हैं, क्या आता है 625, तो इसका जो सम है यानी कि Sn जो है वो कितना आ गया 625 आ गया। तो अपने लास्ट में वो लाइन लिख सकते हैं अतः वाली, अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग
योग 625 है। कितना है? 625 है। या आप ऐसे लिख सकते हैं hence the odd numbers ऐसे लिख लो इसको, पहले हम लिख दो, ऐसे लिख लो the sum of the odd numbers between 0 and 50। ओके, हाँ जी। तो कितना है? 0 and 50 इज कितना है? 625। कितना है? 625 जो है इनका सम आ गया अपने पास। ओके, हाँ जी। तो इस तरीके से अपने क्या है, आपसे 0 और 50 के बीच में पूछा है, आपसे 50 से 100 के बीच में पूछ ले, आपसे 100 से 200 के बीच में पूछ ले। तो ये ध्यान रखना है कितने के बीच में पूछ रहा है, उतने के बिटवीन लेना है अपने को। ओके, हाँ जी। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया अपना 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। अगर एक दिन लेट होता है तो 200 रुपए, 2 दिन अगर लेट हो जाता है तो 250 रुपए, 3 दिन अगर लेट हो जाता है तो 300 रुपए। इस तरीके से चलता है, यानी कि अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है वो अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? कितने दिन का? 30 दिन का विलंब कर देता है। यानी कि अपने को 30 दिन का क्या निकालना है, जो टोटल है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 2 days का, और 300 3 डे का। इस तरीके से चलता है। फॉर ईच सेक्शन डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रेसेंडिंग डे, यानी कि अपने से पीछे वाले डे के 50 रुपए जो है वो मोर देन है, यानी 50 रुपए है वो मोर देन है। तो हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डेलीड द वर्क बाई 30 डेज? कितनी? 30 डेज वो क्या कर दे? डेली कर दे। अगर डिले कर दे तो उसको कितनी जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी, ये बताना है। तो देखो यहां आप लिख दो एक दिन का जुर्माना, एक दिन का जुर्माना, ठीक है। या आप लिख दो द वन डे ऑफ पेनल्टी कितनी आ जाएगी पेनल्टी? वो कह रहे हैं 200 है। कितनी है? 200 है। ओके, हाँ जी। तो 2 दिन के लिए, ऐसी 2 दिन के लिए निकाल दो। 2 दिन का जुर्माना, 2 दिन का जुर्माना, या द 2 डे ऑफ पेनल्टी, ये कितनी आ जाएगी? 250। कितनी आ जाएगी? 250। इसी तरीके से आगे भी निकाल सकते हो आप। 3 दिन का जुर्माना, 3 दिन का जुर्माना, या आप लिख दो 3 डे, द 3 डे ऑफ पेनल्टी, ये कितनी है? 250 थी तो ये हो जाएगी 300। इस तरीके से आगे ये चल रही है। तो अपने पास जो इसकी एपी है वो एपी क्या बन जाती है? देखो एपी बन जाती है, देखो अपने पास पहले थी 200, फिर थी अपने पास 250,
फिर 300, इस तरीके से ये आगे चल रही है अपने पास। ओके, यानी 50 रुपए बढ़ती जा रही है। तो यहाँ ए जो है, ए कितना है अपने पास 200। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है देखो, A2 है 250 और माइनस A1 कितना है 200, माइनस कर लो कितना आ जाएगा 50। 50 क्या आ गया, डी आ गया अपने पास। अब कितने दिन का निकालना है, 30 दिनों का निकालना है, यानी 30 डे का निकालना है। तो n हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि n जो है अपने पास वो क्या आ गया 30 आ गया। n जो है वो क्या आ गया 30 आ गया। अपने को Sn जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो चूंकि Sn बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब बड़े वाला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि an नहीं है देखो अपने पास, है ना। तो n कितना है 30/2 इंटू में 2a, a है अपने पास 200 देखो, और प्लस n था 30 माइनस 1, और d है अपने पास 50। d कितना है 50 है देखो। तो क्या बन गया, 30 में 2 का भाग लगा दिया 15, और इधर 200 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 400, प्लस 30 में से 1 माइनस कर दिया 29 इंटू में 50, इंटू में क्या है 50 है। तो ऐसे लिख दो, 15 का 15 आ गया देखो, और ब्रैकेट में ये 400 पढ़ाई है, इनको गुणा करके लिख दो, आप गुणा करके लिख दो। तो 0 है लास्ट, 0 लगा दो। फिर 5 नीम 45, 4 और 5 2 10 और 4 14। ओके बच्चे, हाँ जी, क्या करना है, गुणा करना है। 0 का 0, जब लास्ट 0 दे रखा हो लास्ट में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो मल्टीपल करते वक्त हम क्या है, जितनी 0 होती है उनको लिख लेते हैं। तो 0 का 0 लिख लिया, 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 2 10 और 4 हो गए 14। तो कितना बन गया, 15 का 15 इंटू में इनको जोड़ के लिख दो, कितने हो गए 1850। अब देखो 0 है लास्ट, 0 लिख दो। 15 5 75, कितने रह गए 7, 15 8 120 और 7 127, हासिल रहेगी अपने 12। 15 एकम 15 और 12 27, तो कितना आ गया 27,750 रुपए जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी टोटल पेनल्टी जो है वो आ जाएगी। तो टोटल जुर्माना लिख दो यहाँ पर, अतः कुल जुर्माना जो है वो क्या है, जुर्माना 27,750 रुपए है, 27,750 रुपए है। या हैंस द टोटल पेनल्टी ये कितनी आ जाएगी, पेनल्टी इज 27,750। कितनी आ गई 27,750। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप फिर भी इसको देख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, या इसमें छोटा क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा इसके अंदर, कि जैसे आपको कह दिया अभी निर्माण कार्य इस तरीके से चल रहा है, तो 30वें दिन का जो है वो कितना जुर्माना होगा, 30वें दिन का जुर्माना पूछ लिया जाएगा आपसे, या इसमें टोटल जुर्माना जो है वो कितना है। यानी कि अपने को जो एबेसैद है, इनके छोटे पर्सन भी आने वाले हैं इस एपी के, तो एबेसैद भी दे सकता है इसको। तो ध्यान रखें, अपने को पूरा क्वेश्चन जो है वो करना पड़ सकता है, बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि एक बार देख लेना थोड़ा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि जो है वो रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, कितना कम है 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान जो है वो ज्ञात करना है। यानी कि ए सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its percentage prize, find the value of each of the prize. अपने को प्रत्येक प्राइज की जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ पहला पुरस्कार नहीं दिया हुआ अपने को भी इतने रुपए है, सीधा इतना कहा है कि 7 पुरस्कार है, टोटल राशि 700 है, और 20 रुपए प्रत्येक, आगे वाला जो है बाद वाला जो पुरस्कार है वो कम है, ये कह रहे हैं। तो यहां मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार,
मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार जो है, पहला पुरस्कार ये आ जाएगा अपने पास से x है। कितना मान लिया? x मान लिया। यानी कि अपने लेट कर लेते हैं यहां पर, लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट द फर्स्ट प्राइज इज इक्वल क्या है? x है। ओके, तो सेकंड प्राइज यानी दूसरा पुरस्कार पहले से 20 कम करना है। देखो पहला कितना आया? x आया है, इससे 20 कम कर दो तो x माइनस 20 हो गया। देखो क्या बन गया? x माइनस 20, यानी कि सेकंड प्राइज क्या आ जाएगा अपने पास? x माइनस 20। ओके, इसी तरीके से तीसरा पुरस्कार जो है वो कितना है? और 20 कम कर दो। देखो पहले से 20, इससे जो पहला है ना उससे 20 कम करनी है, तो और 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 40, कितना? माइनस 40 हो जाएगा, है ना। यानी कि थर्ड प्राइज इज इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास? x माइनस 40। ऐसे ही फोर्थ निकाल लेते हैं, लिखेंगे चौथा पुरस्कार जो है वो निकाल लेते हैं अपनी, या फोर्थ प्राइज इज इक्वल कितना आ जाएगा? फिर 20 माइनस कर दो, यानी 20 जो है माइनस कर दो। 40 है, 40 में फिर 20 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का 60। कितना बन जाएगा? माइनस 60। इसी तरीके से पांचवा पुरस्कार या आप लिख दो द फिफ्थ प्राइज इज इक्वल x माइनस, फिर 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 80। कितना बन जाएगा? 80। इसी तरीके से छठा प्राइज या छठा पुरस्कार जो है, या द सिक्स्थ प्राइज ये क्या बन जाएगा? फिर 20 माइनस कर दो, यानी कि 100 हो जाएगा माइनस। ऐसे ही सातवां लिस्ट लो, लास्ट सातवां पुरस्कार जो है, या द सेवंथ प्राइज ये आ जाएगा अपने पास x, फिर 20 माइनस कर दो 120। देखो ये 7 पुरस्कार है, हमने इनको लेट कर लिए। इससे हम क्या बना लेते हैं कि एपी बना लेते हैं। देखो तो एपी क्या बन गई अपने पास? देखो एपी बन गई, फर्स्ट आया x, सेकंड x माइनस 20, थर्ड था x माइनस 40, फिर था x माइनस 60, फिर x माइनस 80, फिर था x माइनस 100 और फिर था x माइनस 120। क्या था? 120। ओके, हाँ जी। यहाँ a कितना है? देखो a अपने पास x, d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 करते हैं सर। a2 कितना है? a2 है x माइनस 20, माइनस a1 है x। ये देखो x माइनस का, ये प्लस का कैंसिल, तो क्या आया? माइनस 20, यानी कि d जो है वो माइनस 20 आ गया। और जो n है अपने पास वो क्या है? कितने प्राइज है? देखो 7 प्राइज है, तो n क्या हुआ? 7 हुआ। n क्या आया? 7 आया। और जो an है, an भी दे रखा है अपने पास। देखो लास्ट प्राइज क्या है? x माइनस 120 है। और sn अपने को दे रखा है, योग जो है वो 700, यानी कि कितना टोटल जो रुपए है वो 700 रुपए क्या करने हैं? इनको बांटने हैं 7 पुरस्कार में। तो SN हो गया अपने पास 700। SN क्या हो गया? 700। अब अपने इसमें SN वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो चूंकि SN बराबर था n/2 इंटू में a प्लस an लगा सकते हैं। अब देखो अपने पास a भी है और an भी है, तो SN था 700 बराबर n है 7/2 इंटू में a था x प्लस an है x माइनस 120 है। देखो तो 700 का 700 बराबर है 7/2। ये देखो इधर ले आते हैं इसको, 7/2 को कहाँ ले आते हैं? इधर। तो इसके बटा में लाएंगे, 7/2 ऊपर चला जाएगा। देखो बटा 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर ले जाते हैं अपने, है ना। तो बराबर में क्या रहेगा? x और x हो गए 2x
और माइनस 120 आ गया। देखो 7 का इसमें भाग लगा दिया, 100 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 200, और ये 120 इधर लाए तो प्लस के 120 बराबर है 2x, तो कितना बन गया 320, यानी कि 2x बराबर आ गया अपने पास 320। तो x बराबर कितना आ जाएगा 320 बटे में 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया 160। कितना आया बच्चे 160 आ गया। अब अपने अतः लिख सकते हैं। अतः पहला प्राइज, पहला पुरस्कार कितना आ जाएगा 160। x माना था ना हमने पहले को, तो क्या आ गया 160 आ गया। देखो x माना था पहले को, या आप यहां हेंस द फर्स्ट प्राइज ये क्या आ जाएगा अपने पास 160 आ गया। देखो क्या आ गया 160 आ गया 160। ओके, इसी तरीके से दूसरा है वो निकाल लेते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा 20 कम करना है, देखो यानी माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा 140, यानी सेकंड जो है वो आ गया अपने पास, सेकंड प्राइस जो है वो आ गया। ओके, इसी तरीके से तीसरा निकाल दो। तीसरा जो है वो क्या आ जाएगा 140 है। आप देखो इसमें से फिर 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, तो पहले वाले में से 20 कम करना है, देखो है ना। तो यहाँ x माइनस 20 था, x माइनस 20, यहाँ x ही ले लो आप, x की वैल्यू ही ले लो। देखो x की वैल्यू है वो भी ले सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो इसको। x आया अपने पास 160, माइनस था फिर 40 किया था, देखो हमने है ना लेट में। तो यहाँ ये जो थर्ड है, जो थर्ड प्राइस है अपने पास वो क्या आ गया 120 आ गया। देखो क्या आ गया 120 आ गया। ओके, इसी तरीके से चौथा जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास से 160 में से 60 माइनस करते हैं, है ना। 60 माइनस करेंगे क्योंकि हमने लेट किया। देखो आप इस तरीके से भी माइनस कर सकते हो, या फिर आप पहले से 20 रुपए जो है वो माइनस से कर सकते हो। यानी जो फोर्थ है अपना, फोर्थ जो है वो आ गया अपने पास से कितना आ जाएगा 100। और इसी तरीके से पांचवा है वो आ जाएगा अपने पास से 160 में से फिर 80 माइनस करेंगे, तो या फिफ्थ जो है फिफ्थ प्राइस जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास से यहाँ 80 आ जाएगा। देखो 80 माइनस कर दिया हमने। छठा जो है वो आ जाएगा अपने पास से 160 में से फिर 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ऐसे ही सातवां जो है वो निकाल लो, वो कितना आ जाएगा 160 में से 120 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा, देखो 40। कितना आ जाएगा 40। ओके, इस तरीके से 7 प्राइस जो थे वो इस तरीके से है। ओके, तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप इसको भी थोड़ा सा देख लेना। इसको 1 स्टार दे सकते हो आप, क्या है 1 स्टार दे सकते हो, यानी कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कह सकते हैं भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 17 नंबर देखो, कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ओके, उदाहरण के लिए कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का अनुभाग 2 और थर्ड का 3 इत्यादि इस तरीके से लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग बना दिए गए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की जो संख्या है वो कितनी है ये बतानी है। कुल पेड़ चाहिए अपने को, यानी कि सम चाहिए, है ना। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ ए planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will plant 1 tree. ओके, ऐसे ही A सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड will plant 2 trees. ऐसे ही थर्ड के लिए 3 और क्लास 12th के लिए 12th हो जाएगा। There are 3 सेक्शन जो है ऑफ ईच क्लास, यानी प्रत्येक क्लास के अंदर जो 3 सेक्शन है वो बनाए गए हैं। How many trees will be planted
बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल जो पेड़ है वो कितने लगाए ये बताना है। ओके हाँ जी, तो इसको देखो एक एग्जांपल से समझे। मान लो जैसे ये 3 एक कक्षा है, यहाँ क्या है एक क्लास है, देखो यानी एक क्लास है, इसमें जितने स्टूडेंट हैं उनके क्या बना लिए 3 अनुभाग बना दिए। क्या बना दिए 3 अनुभाग का मतलब 3 ग्रुप बना दिए उसके। ये ए ग्रुप हो गया, ये बी हो गया और ये सी ग्रुप हो गया। मान लो यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, कौन सी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है, इस क्लास की संख्या के बराबर एक पेड़ लगाएगा एक अनुभाग, एक ग्रुप जो है। तो अपनी इसकी क्लास कौन सी है, पहली क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी एक पेड़ लगाएगा, देखो एक अनुभाग, ये भी एक लगाएगा और ये भी एक लगाएगा, यानी फर्स्ट क्लास के द्वारा पेड़ कितने लगे 3 पेड़ लग गए। समझ गए। ऐसे ही अगर सेकंड क्लास की बात करें, अपने किसकी बात करें, सेकंड क्लास की बात करें, तो सेकंड क्लास में 2 है, सेकंड क्लास यानी 2 हो गया, तो एक एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो कितने पेड़ लग गए देखो 6, कितने पेड़ लग गए 6। इस तरीके से +2 तक चलेगा ये सभी, प्रत्येक क्लास में 3 क्या बनाए हैं, जो ग्रुप है वो बना दिए, सेक्शन जो है वो बना दिए। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि अपन इसकी एक एपी बना लेते हैं। एपी जो है वो क्या बन जाएगी, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, तो 3 से गुणा कर दो, फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी एक पेड़ लगाएगा। फिर 3 सेक्शन है सेकंड क्लास में भी, ये एक विद्यार्थी एक सेक्शन जो है वो 2 पेड़ लगाएगा। फिर 3 सेक्शन है और इसके जो थर्ड क्लास आ गई तो एक सेक्शन जो है वो कितने पेड़ लगाएगा 3। इस तरीके से चलता जाता है और क्लास 12 तक चलता है। 12 में भी 3 सेक्शन है और एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा 12 पेड़ लगा, यानी कि 12 पेड़ जो है वो लगाएगा। तो अपने पास जो एपी है वो क्या बन गई देखो 3 6 9 डेश 12 3 36। ओके हाँ जी, ये क्या बन गई एपी बन गई। अब इसका सम फाइंड कर दो, तो यहाँ ए कितना है देखो 3, डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, A2 कितना है 6 माइनस A1 है 3, और तो यहाँ क्या आ गया 3, और AN भी दे रखा है देखो 36, और N कितनी क्लास है 12 क्लास है देखो, तो N क्या हो गया 12, N क्या हो गया यहाँ पर 12 हो गया। तो चूंकि SN बराबर है N/2 इंटू में A प्लस AN ले सकते हैं, देखो A प्लस AN भी ले सकते हो, और A वो बड़े वाला फॉर्मूला है वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो N है अपने पास 12/2 इंटू में A है अपने पास 3 प्लस से AN आया अपने पास 36, कितना है 36। तो 12 में 2 का भाग लगा दो, कितना आ गया 6 इंटू में 36 में 3 जोड़ दिए 39, गुणा कर दो इनको, 6 9 54, हासिल बच गई अपने पास 5, 6 3 18 और 5 23। तो कितने पेड़ लगाए 234 पेड़ लगाए इन्होंने, कितने 234 से पेड़ लगाए। तो लिख देंगे अतः कुल पेड़ लगाए 234, सॉरी कितने लगाए 234 पेड़ लगाए। ओके हाँ जी, या हैंस द टोटल ट्रीज कितने आ गए अपने पास 234। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है ये भी आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछे आपसे, ठीक है, फिर भी थोड़ा देख लेना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिख रहा है आपको, देखो इस तरीके से एक सर्पिल बना दिया। यानी कि ये जो पहला जो है देखो, ये पहला अर्धवृत्त है, यहां तक ये पहला अर्धवृत्त है, इसका केंद्र क्या हो गया ए हो गया, देखो इसका केंद्र क्या हो गया ए हो गया, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 0.5 है। फिर ये नीचे वाला दिख रहा है देखो L2 है, ये सेकंड अर्धवृत्त हो गया। ओके, इसका जो केंद्र है वो क्या है बी है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 1.0 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ये थर्ड हो गया, देखो ये क्या हो गया थर्ड हो गया,
इसी तरीके से ये फोर्थ हो गया। इस तरीके से वर्त बनाए गए हैं, ठीक है। तो 13 क्रमागत टोटल अर्धवर्त बनाए कितनी है, 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। और पाई की वैल्यू जो है वो यहाँ 22/7 लेना है। यानी कि संकेत दे रखे हैं आपको केंद्रों को, ए पहले को ए मानो, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से केंद्र लेते हुए अर्धवर्तों की जो लंबाई है वो ये लेनी है आपने, ठीक है। यानी कि ए सर्पिल इज मेड अप ए successive semicircles with the centers alternate at A and B, starting with a center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, dash as so in figure। यानी कि ये आपको डायग्राम में दे रखा है। What is the total length of such a circle made up of 13 consecutive सर्पिल सेमी सर्किल्स लेने हैं अपने को, ओके। हाँ जी, तो इस तरीके से अपने को इसकी टोटल जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, हमें जो अर्धवर्त है यानी कि कुल लंबाई जो है वो किसके बराबर होगी। देखो कुल लंबाई पहले अर्धवर्त की लंबाई L1 ली है, दूसरे की L2, फिर L3, इस तरीके से को इनकी लंबाई जो है वो लेनी है, ओके बच्चे। हाँ जी, यानी कि टोटल जो लेंथ है वो आ जाएगी यहाँ, टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल जो लेंथ है वो आ जाएगी अपने पास। और L1 क्या है, एक अर्धवर्त है यानी कि सेमी सर्किल है। तो सेमी सर्किल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखो ध्यान दे, पूरा जो वृत्त होता है, पूरा ये जो वृत्त होता है, इसका जो परिधि होती है, क्या परिधि जो होती है यानी पेरीमीटर जो है वो क्या है, इसका 2 पाई आर है। क्या होता है बच्चे, 2 पाई आर होता है, हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब अपने को क्या लेना है, अर्ध लेना है। क्या लेना है, अर्ध लेना है। और अर्ध जिसका भी करते हैं अपने क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, मैंने आपको बताया 2 से भाग लगा देंगे तो क्या बचेगा, पाई आर। क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगी अपने पास, ओके। तो यहाँ इस R1 मान लेंगे इसको, देखो क्यों अलग अलग है ना, रेडियस क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, तो अलग अलग ले लेते हैं। ये पाई R2 हो जाएगा, ये पाई R3 हो जाएगा, इस तरीके से ये चल रहा है, ओके। तो यहां से पाई जो है हमने कॉमन ले लिया, क्या रहेगा अंदर है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरीके से डैश डैश से चल रहा है अपने पास। अब यहाँ वैल्यू जो है वो पुट कर लो, देखो पाई की वैल्यू है 22/7, R1 है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0, इस तरीके से ये चल रही है अपने पास, ओके। हाँ जी, ये 22/7 है, ये वैसा वैसा लिख दिया। अंदर वाले में देखो SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपने, देखो ये एक AP बन रही है, क्या बन रही है, AP बन रही है। यहाँ SN का क्या था, N/2, N कितना है यहाँ पर है 13 अर्धवर्त लेने हैं, तो N क्या हुआ 13 हो गया अपने पास, यानी कि 13/2 और इंटू में 2A कितना है, देखो यहाँ पर 0.5 प्लस N 13 - 1 D कितना आ जाएगा, देखो D भी 0.5 आ जाएगा। कैसे, यहाँ 1.0 में से 0.5 जो है माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ओके। तो ये बन गया 22/7, ये 13/2 पड़ा, ये वैसा वैसा लिख दिया हमने। इधर देखो इसको अपने इंटू कर लेते हैं, तो 2 को 0.5 से इंटू करेंगे 1.0 प्लस इधर देखो कितना बच गया 12 को 0.5 से गुणा करेंगे 6.0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा अपने पास, ओके। हाँ जी, तो क्या बन गया 22/7 इंटू में 13/2 और इंटू में आ गया 1.0 और 6.0 कितने हो गए 7 से ये 7 कैंसिल, 2 का भाग इसमें लगा दिया 11, तो क्या आया 11 × 13 इंटू कर लो इनको, 11 × 33 और 11 एकम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी लंबाई आ गई उस टोटल सर्पिल की, जितनी वो लेंथ ली थी। यानी कि जो सर्पिल बनाया हमने, ये 13 अर्धवर्त बनाएंगे तो इस पूरे सर्पिल की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 143 आ जाएगी, 143 आ जाएगी। तो ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 से 200 लट्ठों
को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। जो ये नीचे वाली पंक्ति दिखाई दे रही है ना, इसमें ये लट्ठे हैं। ये कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। कितने हैं? 20। उसके अगली पंक्ति में 19 है, यानी कि इसके ऊपर वाली में 19 आगे, उससे ऊपर वाली में 18 आगे। कितने आगे? 18 आगे। उससे ऊपर वाली में 17 आगे। इस तरीके से ये लट्ठे रखे गए हैं। ये टोटल जो लट्ठे हैं वो कितने हैं? 200 लट्ठे रखे गए हैं। कितने लट्ठे रखे गए हैं? 200 लट्ठे रखे गए हैं। तो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि कितनी शब्द आए, तो मैंने आपको बताया था n फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना है? n। और सबसे ऊपरी पंक्ति में जो कितने लट्ठे हैं यह भी बताना है, यानी कि an का मान है वो भी हमें बताना है। an का मान है वो भी हमें बताना है। इसको भी आप 2 स्टार दे सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पूछा जा सकता है। तो अपने इसकी एपी बना लेते हैं। देखो एपी क्या बन जाएगी, देखो अब अपने पास यहाँ जो फर्स्ट है जो पंक्ति थी जो नीचे वाली, इसमें कितने लट्ठे रखे गए हैं? देखो 20। तो क्या आ जाएगा? ए 20 आ जाएगा अपने पास। फर्स्ट 20, उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, इस तरीके से रखे गए हैं अपने पास। ठीक है, अब कितनी पंक्तियां अपने को नहीं पता ये। ठीक है, तो यहाँ जो अपने पास ए है अपने पास 20। डी कैसे निकालेंगे अपने? A2 माइनस A1 करके। A2 माइनस A1, A2 कितना है? 19 माइनस A1 है 20, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, और क्या दे रखा है? SN दिया हुआ है अपने को। टोटल लट्ठे जो है 200 है। ये क्या हो गया? SN हो गया। क्या हो गया? SN हो गया। अपने को N फाइंड करना है एक तो, और एक अपने को AN जो है वो फाइंड करना है। एक तो AN फाइंड करना है, यानी कि लास्ट पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और कितनी पंक्तियां हैं, ये 2 बात हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो पहले अपने N फाइंड कर लेते हैं। तो पहले चाहे तो आप SN वाला लगा लो, चाहे AN वाला फॉर्मूला लगा लो। तो पहले AN लगा लेते हैं। देखो AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ A कितना आ गया? देखो A अपने पास 20 प्लस N अपने को ज्ञात करना है -1, D अपने पास माइनस का 1 है। ठीक है, D क्या है? माइनस का 1 है। तो 20 का 20, -1 को N से किया -N, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। तो प्लस के 20 और प्लस का ये कितने हो गए? 21 माइनस N। ये क्या आ गया? AN आ गया अपने पास। इसे समीकरण 1 दे देते हैं अपने। अब SN लगा लेते हैं अपने। क्या लगा लेते हैं? SN। तो अब यानी कि नाउ SN N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस AN लगा सकते हैं। अब अपने पास AN अपने पास फाइंड कर लिया, देखो है ना। तो A प्लस AN, ओके, हाँ जी। तो SN दे रखा है अपने को 200, N फाइंड करना है अपॉन 2। A कितना था अपना? 20 प्लस AN कितना आया? 21 माइनस N आ गया। देखो तो ये बन गया 200 इक्वल में N/2, और ये देखो 20 और 21 कितने हो गए? 41, और माइनस का N, माइनस का क्या है? N का अंदर अपने मल्टीपल कर लेते हैं, 2 का इधर क्रॉस से मल्टीपल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 400, और अंदर बन जाएगा 41N माइनस N को N से करेंगे तो N स्केयर हो गया। देखो अपने जो स्केयर वाला होता है इसको प्लस बनाना होता है, मैंने बताया आपको। तो प्लस बनाने के लिए इसको इधर ले आते हैं, क्या इसका आ जाएगा? प्लस का, और ये माइनस का 41, और प्लस के 400 इधर पहले से पड़े हैं। इक्वल में क्या रह गया? अब 0 रह गया। देखो अब अपने पास ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी कि द्विघात समीकरण आ गई। और द्विघात समीकरण हल करने का तरीका बताया था आपको मैंने। क्या करना है? पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लेना है। लास्ट है 400, तो क्या बन गया? 400N स्क्वायर आ रहा है। इसके 2 टुकड़े बनाने अपने को, तो 400 के हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 का भाग लगाया, कितना आया? 200। फिर 2 का लगाया अपने पास, कितना आया? 100। फिर 2 का लगाया, कितना आया? 50। फिर 2 का लगाया 25। फिर 2 का लगाया, कितना आया? 5 का जा रहा है, 5 का लगाया तो 5। फिर 5 का लगाया 1। अब देखो ये प्लस का आया है, तो दोनों का योग जो है वो बीच वाली संख्या होनी चाहिए। तो बीच में संख्या कितनी है? 41, यानी कि 41 है। तो ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं जिनका योग जो है वो 41 आ जाए। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और 5 5 25। देखो 16 और 25 41 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। तो क्या आ गया? एक तो 16 और एक आ गया 25। ओके, हाँ जी। तो क्या आ गया? N स्क्वायर माइनस का
16n और माइनस का ही 25n। माइनस के लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि ये प्लस का है तो सेम चिन्ह होंगे, मैंने आपको बताया क्या होंगे, सेम चिन्ह होंगे। और प्लस का है अपने पास 400, इक्वल में है 0। फर्स्ट टू में देखो कॉमन क्या रहा है, n, क्या रहेगा इधर n माइनस 16 और फिर माइनस है माइनस 25, क्या रह जाएगा माइनस n माइनस 16 इक्वल में 0 है। फिर n माइनस 16 क्या आ रहा है अपने पास, कॉमन आ रहा है और इधर रह गया n माइनस 25 इक्वल में 0। पहले अपन इसके इक्वल 0 रख लेंगे, फिर इसके इक्वल 0 रख लेते हैं। तो लिखेंगे n माइनस 16 इक्वल 0, तो n इक्वल क्या आ गया अपने पास 16 और इधर n माइनस 25 इक्वल 0 रखेंगे तो n इक्वल आ जाएगा अपने पास 25। अब अपने n कौन सा लें, हमने ये जांच करना है। जांच किस लिए किस में करना है, जो n की वैल्यू जो है वो यहां रखनी, हमने कहां रखनी है, जो लास्ट है an जो अपना पद जो है लास्ट जो पंक्ति है इसमें कितने लट्ठे हैं ये बताना है। भी इसमें लास्ट जो पंक्ति आएगी वो उसमें लट्ठे कितने हैं होने चाहिए ना लास्ट पंक्ति में, तो वो कौन सा आ रहा है देखो। अगर उसमें मान आ जाए माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस लट्ठे थोड़ी होंगे, है ना। तो n इक्वल है 16 से, तो an बराबर क्या था अपना 21 माइनस n कितना है 16, तो कितना आया यहाँ 5। यहाँ an जो है वो 5 आ रहा है, यानी जो लास्ट पंक्ति है उसमें लट्ठे कितने हैं 5 है। और अगर अपने n इक्वल 25 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, an 21 माइनस 25, तो क्या आएगा माइनस का 4 आ रहा है an, जो क्या है असंभव है। ये क्या है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि माइनस लट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि जो पंक्ति तभी बनेगी जब इसमें अपने कुछ न कुछ क्या होंगे, लट्ठे होंगे, तभी अपने उसको पंक्ति कहेंगे। माइनस लट्ठे क्या पंक्ति है, कोई पंक्ति बनी नहीं। तो जो इसका n की जो वैल्यू है वो क्या है, n तो है 5 और जो an है अपने पास n तो है 16 और an है 5, तो अपने लिख देंगे अतः पंक्तियों की संख्या ये तो कितनी अपने पास है 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठे ये कितने हैं, ये दे रखे आए अपने पास 5, तो 5 है, कितने हैं 5 है। तो इस तरीके से आपने यहां चेक कर लेना है भी n कौन सा ले। यहां n दोनों पॉजिटिव आगे यानी प्लस वाले आगे, तो 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, तो कौन सा है हमने ये चेक कर लेना है। माइनस में आ जाए अगर an तो वो नहीं लेना है हमने, ओके। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट अपना लास्ट पर्सन 20 नंबर कह रहे हैं एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखो ये एक बाल्टी रखी गई है, ये जो बाल्टी है ये पहले आलू से कितनी दूरी पर है, यहां आलू पड़ा है, देखो यहां आलू पड़ा है और इस आलू से इसकी जो दूरी है इस बाल्टी की वो कितनी है 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है वो जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखे गए हैं, यानी कि बाकी जो आलू हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं वो 3-3 मीटर है। यहां दूसरा आलू हो गया, देखो पहले और दूसरे के बीच में 3 मीटर, ऐसे ही तीसरे के बीच में 3 मीटर, इस तरीके से आलूओं को रखा हुआ है, ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी कि वो ये कर रही है कि यहां से चलना शुरू किया इसने, यहां से चली वो और चल के वापस यहां इस आलू को उठाया और वापस इस बाल्टी में डालने आई वो। तो एक बार तो वो गई है और एक बार वो वापस आई है, तो जो डिस्टेंस है बीच की दूरी इसका क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे अपने, क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे। क्यों, 5 तो गई है और 5 ही वो वापस आई है, तो पहले आलू को उठाने में उसने कितनी दूरी तय कर ली 10 मीटर। इसी तरीके से सेकंड आलू उठाने के लिए फिर वो वापस यहां से चलेगी और यहां तक आएगी, तो कितनी दूरी चल ली इसने, देखो 5 ये चली और 3 ये चल ली, कितनी होगी 8 और 8 ही वापस जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 16, कितनी हो जाएगी 16। इसी तरीके से आगे वाले आलू को उठाने के लिए इस तरीके से ये चल रही है, ठीक है। तो और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी कुल कितनी दूरी दौड़ी है ये बताना है, कुल जो दूरी है वो बतानी है कि इसने कितनी जो दूरी तय की है टोटल आलूओं को उठाने में, ओके। तो देखो कैसे करते हैं,
इसके लिए हम एक एपी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कि एपी जो है वो बना लेते हैं, एपी बना लेते हैं। एपी बनाने के लिए देखो कैसे करेंगे, हम पहले आलू तक चलेंगे। पहले आलू तक है वो गई और वापस आई, तो कितना हो गया देखो 5 इंटू 2 कर देंगे। फिर सेकेंड आलू में देखो 5 + 3 कितना हो गया 8, यानी 5 + 3, और इसमें भी 2 राउंड लगाए उसने आने जाने में। इसी तरीके से फिर 5 + 3 + 3 तीसरे आलू के लिए, और इसमें भी 2 राउंड लगाए उसने। इस तरीके से वो आलू उठा रही है, देखो इस तरीके से आलू जो है वो उठा रही है। और आलू जो है टोटल कितने हैं, 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू जो है वो रखे गए हैं। ओके हाँ जी, तो यहाँ एपी जो है वो क्या बन गई अपने पास 10, ये देखो 8 2 16, ये 5 3 8 3 11 2 22। इस तरीके से ये प्रत्येक आलू के लिए जोड़ने के लिए जो दूरी है वो तय कर रही है। तो यहाँ ए जो है वो कितना आ गया 10, डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1। A2 कितना है अपने पास 16, माइनस A1 है 10, तो कितना आ जाएगा 6, और n यहाँ क्या आ जाएगा 10। कितने आलू है, 10 आलू है, तो n क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ओके हाँ जी, अपने को ज्ञात करने कुल दूरी, तो हम SN लगा लेते हैं। SN बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n - 1 इंटू में d कर देते हैं। तो n है अपने पास 10/2 इंटू में 2 इंटू a कितना है 10, और प्लस n भी 10 है, -1 d कितना आया अपने पास 6 आया। देखो तो 10 में 2 का भाग लगा दिया 5, 10 2 20, प्लस -1 कर दिया 10 में से 9, और 9 को 6 से गुणा कर देंगे, 6 9 54। तो कितना बन जाएगा देखो 5 इंटू में 20 और 54 जोड़ दो 74, गुणा कर दो 5 के 20 हासिल 2, 35 और 2 37, यानी 370 मीटर जो दूरी है उन्होंने उसने जो प्रतिभागी जो है उसने टोटल जो दूरी तय की है वो कितनी तय की है, 370 मीटर जो दूरी है वो तय की है। तो इस तरीके से ये थी आपकी एपी। तो आज एपी कंप्लीट होती है, कल अपने इस एपी का टेस्ट लेंगे। सेम वही जो शेड्यूल चलता है अपना, सेम उसी शेड्यूल के अनुसार जो पीछे एक्सरसाइज होगी उसमें से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे और इसके क्वेश्चन भी उठाए जाएंगे। उनका जो वेटेज है, जो पीछे एक्सरसाइज होगी उनका वेटेज क्वेश्चन कम रहेगा, इसका जो वेटेज क्वेश्चन है वो ज्यादा रहेगा। तो कल टेस्ट देना ना भूलें। आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कल ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी टेस्ट दे सके। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।